बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 17 जनवरी 2026 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मदीना के पार्क्स और तफरीही मकामात जो म्यार ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हैं। सऊदी अरब के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियों के दौरान मुख्तलिफ शहरों के तफरीही मकामात पर शहरियों और गैर मुल्कियों की तादाद में इजाफा देखा गया। सऊदी खबर एजेंसी एसपीए के मुताबिक दीगर शहरों की तरह मदीना मुनव्वरा जो है उसमें भी तफरीही मकामात पर रौनकें अरूज पर हैं। मदीना के पार्क और तफरीही मकामात म्यार ज़िंदगी बेहतर करने के साथ फैमिलीज़ को तफरीह से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए एक मिसाली माहौल फराहम करते हैं। मदीना मुनव्वरा में शाह फहद पार्क, अल जबल पार्क और अल खालदिया पार्क ज़्यादा मशहूर हैं। मुख्तलिफ इलाकों में छोटे बड़े पार्क और ग्रीन बेल्ट्स भी मौजूद हैं। इंतज़ामिया ने पार्कों के साथ वॉकिंग ट्रैक, प्ले ग्राउंड और दीगर सहूलतें फराहम की हैं। इन तमाम मकामात पर हर उम्र के लोगों के लिए सहूलतें मौजूद हैं। ग्रीन एरियाज़, वॉक एरियाज़ और प्ले एरिया के साथ पार्कों में मखसूस लोगों की सहूलत के लिए गुजरगाहें बनाई गई हैं। रीजनल बल्दिया की जानब से रोशन पार्क मंसूबे के तहत मुख्तलिफ मकामात पर रोशनी का खसूसी अहतमाम किया गया है, जिनमें अल अस्कान, शोरान, अल जबल पार्क और दीगर मकामात शामिल हैं। पार्कों के करीब फूड ट्रक्स और स्टॉल्स भी लगाए गए हैं ताकि एंटरटेनमेंट के लिए आने वालों को खाने पीने की अशिया आसानी के साथ मिल सकें। रीजनल बल्दिया और मदीना डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शहर के पार्कों और तफरीही इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने का अज़म जाहिर किया है। इसका मकसद सर्विस के म्यार और शहरी मंजरनामे को बेहतर बनाना है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ के जो प्रोग्राम हैं उसके टारगेट के मुताबिक है। सऊदी शहरी ने बेटे के कातिल को सजाए मौत से चंद मिनट पहले मुआफ़ कर दिया। सऊदी शहरी जायद सालिम अलतवी ने अपने बेटे के कातिल को कसास से चंद मिनट पहले अल्लाह की रज़ा के लिए मुआफ़ कर दिया। सऊदी शहरी का कहना था कि अल्लाह की रज़ा सबसे मुकद्दम है, इसी सोच ने मेरे दिल को पुरसकून कर दिया। अखबार 24 से बात करते हुए जायद सालिम अलतवी ने बताया, फैसले पर अमल दरामद से पहले मुआफ़ी के हवाले से कोशिश की गई, मगर मेरा जवाब यही होता है, जो कुछ होगा वो अल्लाह के हुक्म से होगा और जो लिखा हुआ है वो होकर रहेगा। जब बेटे के कातिल को सज़ा पर अमल दरामद के लिए कसास के मैदान में लाया गया तो मैंने देखा कि वो रो रो कर अपने करदा गुनाह की माफ़ी मांग रहा है। इसी लम्हे में मैंने उससे पूछा क्या वो सच्चे दिल से सच्ची तौबा करता है। उसका जवाब हाँ में था, जिस पर मैंने उसे अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया। इस सवाल पर माफ़ी देने के बाद क्या एहसास है, अलतवी ने कहा, मुझे बहुत दिली सुकून मिला। ऐसा महसूस हुआ माफ़ करने से मेरे बेटे की रूह को सुकून मिल गया। सऊदी वली अहद को फरमा रवा ओमान के जो है उनका मकतूब मौसूल हुआ। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को ओमान के फरमारवा सुल्तान हैसम बिन तारिक का एक तहरीरी मकतूब मौसूल हुआ, जो दो तरफा ताल्लुकात जो है उससे मुतल्लिक है। सरकारी खबर एजेंसी एसपीए के मुताबिक सऊदी अरब में ओमान के सफ़ीर नजीब बिन हलाल बिन सऊद अल बुसईदी ने रियाद में वजारत के हेडक्वार्टर में नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की और मकतूब उनके हवाले किया। एतदाल और टेलीग्राम ने एक साल में 97 मिलियन इंतहा पसंद मवाद को हटा दिया। इंतहा पसंद नज़रियात का मुकाबला करने के लिए कायम आलमी मरकज़ एतदाल और मैसेजिंग सर्विस टेलीग्राम ने 2025 के दौरान 97 मिलियन से ज़्यादा जो मवाद था उसको हटाया, जबकि 4294 चैनल्स को बंद करने का ऐलान किया। एसपीए के मुताबिक इस डिजिटल इंतहा पसंदी से निपटने के लिए जारी मुश्तरका तावन की मुसलसल कामयाबी की निशानदही होती है। एतदाल रियाद में वाक़ है और टेलीग्राम के साथ मिलकर काम कर रहा है। यह मरकज़ अरबी ज़ुबान में मौजूद ऑनलाइन कॉन्टेंट जो है उसकी निगरानी करता है। बच्चों के स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए 3 मुफीद मशवरे। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के बच्चों के खसूसी हॉस्पिटल की जानब से कराए गए एक अमेरिकन सर्वे के नतीजे से इंकशाफ हुआ कि 83% वालिदैन का ख्याल है कि अमरीका में बच्चों की जहनी सेहत बिगड़ रही है। अमरीकी नेटवर्क CNBC की वेबसाइट पर शाया रिपोर्ट के मुताबिक बहुत से लोग इसका जिम्मेदार स्क्रीन्स को ठहराते हैं। सर्वे में शामिल 3/4 जो पार्टिसिपेंट थे उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक आलात का इस्तेमाल आमतौर पर नौजवानों के लिए एक बड़ा मसला है। उनमें से 66% ने खास तौर पर इंटरनेट का जिक्र किया। सेहत और साइंस की माहिर सहाफ़ी कैथरीन प्राइस, जो एक 10 साल बच्ची की माँ हैं, दूसरे वालिदैन की राय से इत्तफाक करते हुए कहती हैं कि हर वो मिनट जो बच्चे स्क्रीन के सामने गुजारते हैं वो ऐसा मिनट होता है जो हकीकी स्किल्स, हकीकी ताल्लुकात या हकीकी तजर्बा हासिल नहीं कर पाते। द एंग्शियस जनरेशन किताब जो है उसकी जो मुसन्नफ़ा है जोनाथन हाइडेट, उनके साथ मिलकर 9 उम्र बच्चों के लिए स्क्रीन और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर एक किताब लिखी है।
کتاب کا عنوان دا امیزنگ جنریشن، اسکرین سے بھری دنیا میں تفریح اور آزادی کے لیے آپ کی رہنما کتاب ہے۔ کتاب میں ان کے والدین کے لیے کچھ تجاویز شامل کی گئی ہیں جو اپنے بچوں کے الیکٹرانک آلات کے استعمال کو محدود کرنا چاہتے ہیں۔ اور اچھا نمونہ بنا پرائز کہتی ہیں کہ آپ کے بچوں کے اسکرین ٹائم کو لمٹ کرنا آسان ہوگا اگر وہ دیکھیں کہ آپ بھی اپنی عادت کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ان کے سامنے ایک ایگزامپل بنیں اور اپنے آپ کو اسکرین سے جتنا دور رکھ سکتے ہیں وہ اتنا دور رکھیں۔ ہر بچے کو اپنا فون دینے کی بجائے چند مشترکہ فیملی فونز فراہم کیے جا سکتے ہیں اور بچوں میں بات چیت کی مہارت پیدا کرنے کے لیے لینڈ لائن فون استعمال کرنے کی تجویز دی جاتی ہے اور انہیں اپنے دادا دادی کی خیریت معلوم کرنے یا دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کے لیے استعمال کرنے کی ترغیب دینے کا کہتی ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں کے لیے اسمارٹ فون کی خریداری کو کم از کم 16 سال کی عمر تک مؤخر کرنے کی تائید کرتی ہیں۔ اس کی سفارش ماہر نفسیات جین ٹوئنگ بھی کرتی ہیں۔ اگر والدین اسے مزید طویل عرصے تک ٹالنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ انہیں اپنے اسمارٹ فون کی قیمت خود ادا کرنا ہوگی۔ وہ کہتی ہیں اگر انہیں اس مالی ذمہ داری کا احساس ہو جائے تو اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ وہ 25 سال کی عمر تک فون حاصل نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ فیصلہ انہیں اپنے ٹارگٹ کے حصول کے لیے محنت کرنے کے بارے میں اہم سبق سکھانے میں مدد دے سکتا ہے۔ ماحولیاتی نظام کو اثر نو ترتیب دینے والی سعودی ایجاد۔ انوائرمنٹل کمپلائنس کی ملازمہ انان المزوی نے ماحولیاتی معائنے کے میکانزم کو بہتر بنانے کے لیے ایک تکنیکی ایجاد پیش کی ہے۔ اس ایجاد نے جمع شدہ ڈیٹا کو ایک ایسے آلے میں تبدیل کر دیا ہے جو فیصلہ سازی میں مدد دیتا ہے اور ماحولیاتی خطرات کو کم کرتا ہے۔ یہ انوینشن ماحولیاتی پائیداری کے لیے ڈیٹا کے استعمال میں ایک معیاری تبدیلی کو ظاہر کرتی ہے۔ اس ایجاد کا خیال تاریخی معائنہ رپورٹس کے گہرے تجزیے سے پیدا ہوا۔ تجزیے سے معلوم ہوا کہ غیر استعمال شدہ ڈیٹا کو ان تنصیبات کی طرف مانیٹرنگ کی کوششیں موڑنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جو ماحولیاتی طور پر زیادہ خطرناک ہے اور جس سے معائنے کی کارکردگی بڑھتی ہے اور وقت اور وسائل کا زیادہ جو کاریہ ہیں وہ کم ہوتا ہے۔ سکتری میں پھنسے سعودی ٹورسٹ کی مدد سے واپس روانہ۔ سعودی عرب نے جدہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ذریعے یمن کے جزیرہ سکتری خلیج عدن کے مشرق میں پھنسے ہوئے سینکڑوں غیر ملکی ٹورسٹ کی روانگی کے اقدامات مکمل کیے۔ یہ کارروائی اس وقت ممکن ہوئی جب ان کے سفر کی بکنگ اور انتظامات دوبارہ ترتیب دیے گئے کیونکہ جزیرہ میں مشرق اور جنوب یمن میں بڑھتی ہوئی سیکیورٹی اور سیاسی صورتحال کی وجہ سے ان کی پروازیں متاثر ہوئی تھیں۔ یمن کی وزارت خارجہ کے مطابق جزیرہ سکتری میں پھنسے ہوئے غیر ملکی ٹورسٹ کو 4 پروازوں کے ذریعے جدہ منتقل کیا گیا۔ یہ آپریشن یمن کی قومی ایئر لائن کے ذریعے کیا گیا جس میں سعودی حکام اور ٹورسٹ کے سفارت خانوں کے ساتھ براہ راست رابطے کے ذریعے کام کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ آخری ایمرجنسی فلائٹ کے بعد تمام ٹورسٹ کو جدہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچا دیا گیا اور یمن کی حکومت نے اس انسانی ہمدردی کے اقدام میں سعودی عرب کی براہ راست سہولت کاری کی تعریف کی ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔